सो हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नया और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है कन्फेस योर लव। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डेटिंग शो को दिखाते हुए, जिसमें हमारी फीमेल लीड वेन वेन एक लीड एक्ट्रेस है। तो उसे शो का स्क्रिप्ट दिया जाता है, पर थोड़ी ही देर में एक और पॉपुलर एक्ट्रेस आती है जो आकर वेन वेन से स्क्रिप्ट छीन लेती है और उस पर बिना मतलब का गुस्सा करने लग जाती है। तो इसका नाम था लीयून। अब इन दोनों ने साथ में एक्टिंग ट्रेनिंग किया था, पर लीयून थोड़ी ज्यादा फेमस थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा घमंडी थी। जब उसे पता चला कि वेन वेन एक पॉपुलर एक्टर लीमो के साथ डेटिंग शो करने वाली है, तो उसने अपने कॉन्टेक्ट्स लगाकर इस शो में पार्टिसिपेट किया और अब वेन वेन को आकर धमकी देती है शो छोड़ने के लिए। जब वो मना करती है तो लीयून उसे थप्पड़ भी मार देती है, पर वेन वेन कुछ ज्यादा ही भोली थी, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं कहती। पर लीयून का उसे बुली करता हुआ वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है वेन वेन की ट्विन सिस्टर लिन। अब इन दोनों को देखकर तो लीयून एकदम शॉक्ड हो जाती है। तो वेन वेन की फ्रेंड उसे बताती है उनके ट्विंस होने के बारे में। अब लिन थी काफी स्ट्रॉन्ग और अपने लिए फाइट बैक करने वाली। अब लिन पहले तो उससे शो की स्क्रिप्ट छीनती है, फिर वार्निंग देते हुए बताती है कि आज मेरी बहन की वजह से तुझे छोड़ रही हूँ, वरना इस वीडियो के साथ साथ तुम्हारी भी बैंड बजा देती। इसीलिए लीयून को जाना पड़ता है। तो इसके बाद एक फोटोशूट होने वाली थी, इसीलिए लीयून वेन वेन को धमकी देकर जाती है कि फोटोशूट में वो रेड ड्रेस पहनकर नहीं आएगी। वेन वेन भी डर के हाँ कह देती है, पर लिन को अब उसे मजा चखाना था, इसीलिए वो अपनी बहन की जगह पर रेड ड्रेस पहनकर फोटोशूट में पहुंच जाती है। उसे देखकर लिन तो काफी ज्यादा जेलस फील करती है, गुस्सा भी आता है उसको, इसीलिए उसे जोर से पिंच करने जाती है, पर उल्टा लिन उसे मजा चखा देती है। रेड ड्रेस में लिन ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसीलिए फोटोग्राफर उसे सोफे पर बिठाता है और लिन को पीछे खड़ा करवा देता है, जिससे लिन तो उसके बड़े मजे लेती है। पर इधर हम देखते हैं वेन वेन को कोई सीढ़ियों से धक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा चोट आती है। उस बंदे ने क्या पहनी हुई थी, इसीलिए हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। तो लिन और उसकी फ्रेंड वेन वेन को जल्दी से हॉस्पिटल भेज देते हैं। लिन उसके साथ जाना चाहती थी, मगर उसकी फ्रेंड उसे रोक लेती है कि अभी उसे शूटिंग भी करना था, क्योंकि वेन वेन शूट की हालत में नहीं थी और उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन था। इसीलिए अब वेन वेन की जगह पर लिन को शूटिंग करनी पड़ेगी, वरना उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग के लिए पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। इसीलिए लिन मान जाती है, पर लियून ने अपने कॉन्टैक्ट्स लगाकर वेन वेन को इस शो से निकालने का प्लान किया था। इसीलिए असिस्टेंट डायरेक्टर आकर इन्हें बताता है वेन वेन के लिए अभी ज्यादा शूटिंग नहीं है। ऊपर से जिस मेल एक्टर के साथ वेन वेन की शूटिंग थी, उसने उसके साथ शूट करने से मना कर दिया, इसीलिए वेन वेन को बस बैकग्राउंड में शूटिंग करवाना था। अब ये सुन लिन तो समझ जाती है कि ये सब कुछ लियोन का किया धरा है, पर वो अपनी बहन का करियर इतनी आसानी से कैसे खत्म होने दे सकती है, इसीलिए वो कुछ आइडिया लगाती है। जिसके बाद हम मिलते हैं कहानी के मेल लीड लुशन से, जो कि एसडब्ल्यू ग्रुप का प्रेसिडेंट है और इस डेटिंग शो का प्रोड्यूसर भी है। तो लिन ने प्लान बनाया था लीमो को मनाने का, ताकि वो लिन के साथ शो में कपल बनके पार्टिसिपेट करे, जिसके लिए उसने एक कपल कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग वो लीमो को उसके साथ फेक कपल बनने के लिए 1 लाख युआन पे करने वाली थी। लेकिन लिन कॉन्ट्रैक्ट लेकर रूम नंबर 809 के दरवाजे पर नॉक करती है और अंदर चली आती है, पर ये रूम तो लुशन का था और उसने सामने की ओर फेस किया हुआ था। तो लिन आते ही उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने लग जाती है। तो सब समझाने के बाद जब उसे बताती है कि शो के बाद वो उसे 1 लाख युआन पे करने वाली है, ये सुन लुशन पीछे मुड़तान कहता है बस 1 लाख। अब लुशन को देखकर लिन तो एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि लुशन वही लड़का था जिसे लिन ने अपने हाई स्कूल में प्रपोज किया था, पर लुशन ने उसे बिना कोई जवाब दिए रिजेक्ट कर दिया था। अब लिन तो उसे देखते ही रह गई थी। तो लुशन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो, जो सुन लिन तो अपना फेस छुपाकर वहाँ से भाग जाती है। जाते हुए हमें पता चलता है कि ये तो रूम नंबर 806 था, जिसका 6 उलटकर 9 हो गया था। अब लुशन का भाई भी यहाँ पर था, पर लुशन का ध्यान तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर था। लिन भागकर अपने फ्रेंड के पास आती है, उसे बताती कि मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लुशन भी है। पूछने पर वो अपने हाई स्कूल की हिस्ट्री बता देती है कि वेन वेन की ट्रेनिंग पे जाने के बाद लुशन उनके हाई स्कूल में ट्रांसफर हुआ था और लिन को उस पे क्रश था। तो एक दिन लिन ने लुशन को लव लेटर देकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, पर तब लुशन ने अपने कदम पीछे कर लिए थे, जो देख लिन समझ लेती कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसलिए उसने लव लेटर नीचे फेंक कर उसे एक गुड बाय किस देकर भाग जाती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। और इस किस के बाद तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद लुशन अब उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। इसीलिए वो इस सिचुएशन को कवर अप करने के लिए जो सारे लड़के उसके दोस्त थे, वो उन सबको भी सेम लुशन की तरह पेपर फोल्ड करके देती है और उनसे गले भी मिलती है, ताकि लुशन इन सबको कैजुअली ले। पर अगले दिन लुशन ने तो स्कूल ही छोड़ दिया था। इस तरह से लिन का पहला प्यार चला गया था, मगर अब उसे दोबारा देखकर वो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी अपने हाई स्कूल वाले प्रपोजल के लिए। अब लिन यहाँ से निकलने ही जा रही थी, पर तभी उसे डायरेक्टर बुलाने के लिए आता है शूट के लिए, जहाँ पर उसे रोकर थोड़ा सैड होने की एक्टिंग करनी है, क्योंकि उसे अपना डेटिंग पार्टनर नहीं मिलने वाला था। तो लिन चली जाती है, जहाँ पर लियोन के प्लान के अकॉर्डिंग लिन को कोई भी चूज नहीं करता। तो उसे जैसा समझाया गया था वो थोड़ा रोते हुए सैड होकर जाने लगी थी, पर तभी लुशन एंट्री मारता कहता है कि मैं वेन वेन का पार्टनर बनूंगा। अब वो प्रोड्यूसर था, इसीलिए उसकी बात कोई टाल तो नहीं सकता था, पर लिन तो उसे देखकर फुल शॉक्ड रह गई थी। वो तो लुशन से दूरी भाग रही थी, पर लुशन उसे अपने करीब करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लवर बनने के लिए मैं तैयार हूँ। ये कहकर वो उसे अपने करीब कर लेता है। डायरेक्टर
डायरेक्टर तो उन दोनों को मेन कपल ही बना देता है, जिससे लिन तो बहुत खुश होती है। तो वो लूशन के इस डील के लिए मान जाती है, पर लूशन उसे टीज करते हुए कहता है कि मेरे करीब आने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। लिन तो उसे बार्गेन करने लग जाती है, पर लूशन तो प्राइस बढ़ाए जा रहा था। इस पे लिन कहती कि तुम तो कंपनी के मालिक हो, फिर तुम्हें मेरे इतने थोड़े पैसों की क्या जरूरत है। लूशन कहता है फिर तो तुम अपना कपल वाला ड्रामा भूल जाओ। इसलिए लिन उसे एक्स्ट्रा पे करने के लिए मान जाती है। तो इसके बाद इनका अगला टास्क एक कैंप पे होने वाला था, इसलिए सब लोग बाहर जाने लगते हैं। इधर हमें वेन को दिखाया जाता है, जो कि अब कोमा में चली गई थी, जिसकी देखभाल करने के लिए लिन की फ्रेंड की एक और कॉमन फ्रेंड थी। तो कैंपिंग टास्क में तीनों कपल्स को एक दूसरे के लिए अपनी केयरिंग दिखानी थी, साथ ही में अपना रोमांटिक साइड भी दिखाना था, जिसमें लियोन तो लिन को दिखाते हुए अपने पार्टनर की बिना मतलब की केयर करने लग जाती है, जो देख लिन भी शुरू हो जाती है और लूशन की केयर करने लग जाती है। पर लियोन तो अपने पार्टनर के गाल पे किस कर देती है, और ये लिन तो कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो थोड़ी सैड होती है। लूशन कहता है क्या तुम्हें ये टास्क जीतना है? लिन हाँ कहती है, तो लूशन उसे किस कर लेता है, जो देख लिन शॉक्ड तो थी ही, बाकी सब भी शॉक्ड रह गए थे। इस तरह से ये लोग टास्क जीत जाते हैं। लिन तो फुल ब्लश करने ही लग जाती है, तो लूशन उससे कहता है कि इस किस के लिए तुम्हें 10,000 युआन एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जो सुन लिन सपने से बाहर आती है, कहती कि पता ही था। तो वो बहाना देकर थोड़ी देर बाहर चली आती है, अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है। अब उसकी फ्रेंड ये सब देखकर तो काफी ज्यादा शॉक्ड थी, तो लिन उसे सब कुछ बताती है, जिसके बाद उसे बताती है कि इतनी मेहनत से 1,20,000 युआन उसने बचा कर रखे थे, जो सब इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे खत्म हो जाएंगे। ऊपर से ये लूशन तो मुझसे एक्स्ट्रा पैसे भी लूट रहा है। तो फ्रेंड कहती है थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लूशन अगर तुम्हारा पार्टनर रहा तो तुम आराम से शो जीत जाओगी। तो शूटिंग के बाद बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, जिससे सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ से ये सभी अगली शूटिंग स्पॉट पर पहुँचते हैं, जहाँ लूशन लिन को कार से छोड़ने के लिए जाता है। अब उसके साथ लिन को तो और ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था, वहीं लूशन तो बार बार उसके करीब ही आ रहा था। लिन और लूशन हर जगह काफी छा गए थे, और शूटिंग सेट पर भी उनकी केमिस्ट्री की ही बात की जा रही थी। इन सबसे लिन तो बहुत ज्यादा जेलस होती है, इसीलिए वो लिन की इमेज खराब कराने के लिए अपनी एक महंगी ज्वेलरी लिन के पर्स में डलवा देती है, और वही नाटक शुरू कर देती है अपनी ज्वेलरी ढूंढने की। उसकी हरकतें देखकर लिन तो समझ ही जाती है, इसीलिए वो कहती कि अच्छी कोशिश है मुझे फंसाने की, पर ये टेक्निक काफी पुरानी हो चुकी है। ये कहकर वो अपने पर्स से उसकी ज्वेलरी निकाल कर नीचे फेंक देती है। तो अब लियोन उसे ब्लेम करती है ज्वेलरी तोड़ने की, कि तुम्हारी फेंकने की वजह से मेरी ये ज्वेलरी टूट गई। इसीलिए वो उसे 70,000 युआन पे करने के लिए कहती है, पर असल में उसकी ज्वेलरी पहले से ही टूटी हुई थी, पर लिन उसे प्रूफ नहीं कर सकती थी। तभी वहाँ पर लूशन आ जाता है, जो आकर प्रूफ कर देता है कि उसकी ज्वेलरी पहले से ही टूटी हुई थी। पर ये लियोन कुछ ज्यादा ही भाव खा रही थी। जाते हुए वो टेबल से टकराती है, जिससे कॉफी गिरता है। तो लूशन अपना सूट जानबूझकर खराब करवाता है, और अब उसे रोककर अपने इस ब्रांडेड सूट को खराब करने के लिए 1.5 लाख युआन पे करने के लिए कहता है, जिसमें से 70,000 युआन उसके ज्वेलरी के लिए लिन की तरफ से दे देता है, और बाकी के पैसे लिन को ट्रांसफर करने के लिए कहता है। लिन को ऐसा ही करना पड़ता है। अब ये देखकर लिन तो काफी ज्यादा खुश होती है, पर लूशन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं ये पैसे सच में तुम्हें दे रहा हूँ? ये कहकर वो उसे पैसे वापस करने के लिए कहता है, तो लिन को वो पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं। अब लूशन अपने साथ वो फेक कपल कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आया था, जिसमें दोनों साइन करते हैं। जिसके बाद लिन अपनी फ्रेंड को आज जो कुछ भी हुआ सब बताने लगती है। वेन की तबीयत की बात करते हुए फ्रेंड उससे कहती कि अच्छा हुआ किसी को तुम पे शक नहीं हुआ कि तुम वेन नहीं हो। अब उसकी ये सब बोलते टाइम लिन के हाथ से मैसेज का वॉइस रिकॉर्डर ऑन हो गया था, और ये रिकॉर्ड होकर लूशन के नंबर पे चला गया था, जिसे तब ये दोनों नोटिस करती है। तो लिन जल्दी से मैसेज को डिलीट करने ही जा रही थी, पर तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पर उसके फोन का चार्जर नहीं था, इसीलिए वो भागकर लूशन के रूम में आती है। दरवाजा नॉक करने पर लूशन टॉवल से अपना सर पहुँचते हुए बाहर आता है, जिससे लिन समझ जाती कि वो अभी नहा रहा था, जिसका मतलब था कि उसने अभी तक फोन चेक नहीं किया था। तो वो उसका फोन मांगती है, अपनी फोन की बैटरी डेड बताकर। तभी उनके रूम के बाहर से लियोन की टीम के कुछ लोग घूम रहे थे, तो लूशन जल्दी से उसे अंदर खींच लेता है। लिन उसे टीज करते हुए कहती कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे? तो लूशन भी उसे टीज करने के लिए उसके करीब आने लगा था। तो लिन जल्दी से उसके रूम के अंदर चली आती है, उसी बहाने से उसका फोन ढूंढने लग जाती है। उसके बेडरूम में फोन देकर वो भागकर अंदर आती है, और फोन को जैसे ही अनलॉक करने की कोशिश करती है, लूशन उससे फोन छीन लेता है। लिन उसे फोन छीनने के चक्कर में उसके ऊपर ही बेड पर गिर जाती है। दोनों काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं, पर लिन को तो अभी तक उसके फोन की ही पड़ी थी, जो थोड़ी आगे गिर गई थी। तो उसे उठाने के चक्कर में वो लूशन के और ज्यादा करीब आ रही थी, जिससे लूशन तो थोड़ा थोड़ा नर्वस भी होने लगा था, इसलिए वो उसे उठने के लिए कहता है। पर तभी उन्हें रूम में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, तो लिन जल्दी से ब्लैंकेट में छुप जाती है, पर इससे फोन नीचे गिर जाता है। अब लूशन का भाई आया हुआ था, जो उसे अचानक शो में पार्टिसिपेट करने के बारे में पूछ रहा था, पर लूशन उसे जाने के लिए कह देता है। पर वो टेबल पर रखे हुए कॉन्ट्रैक्ट कपल वाला कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख लेता है, तो उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछने लग जाता है। साथ ही में उसे ये भी पूछता है कि आप तो स्कूल टाइम में एक लड़की को पसंद करते थे ना, शायद उसका भी नाम वेन ही था। पर लूशन उससे आगे कुछ
भी कहने से रोक लेता है और उसे भगा देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि लुशियन को भी लिन और वन वन के ट्विंस होने के बारे में पता नहीं था, ना ही उसके हाई स्कूल में किसी को पता था, और ये भी कि लुशियन भी लिन को लाइक करता था। पर एग्जैक्टली स्कूल टाइम में इन दोनों का क्या सीन था ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। अब लुशियन का भाई जा ही रहा था, वहीं लिन फोन उठाने के चक्कर में नीचे गिर जाती है, जिसमें से वो मैसेज डिलीट तो कर देती है, पर लुशियन का भाई भी उसे देख लेता है, जो देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और यहीं पर पार्ट 1 का एंड होता है। आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।